ये हमारा विपक्ष बोलता है हटाओ इसको। अब तो विदुर भी हतनापुर के बाहर जिस गांव बारे ने अपनी झोंपड़ी दे रखी है ना दूर झोंपड़ी तान के रे विदुर और विदुरानी विदुरानी मैया बूढ़ी हो गई, सन की तरह सफेद बाल हो गए, खाल में सरवट पड़ गई। दुर्योधन की राजसभा से निकाल दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर है, खाने को भी कुछ नहीं है। गांव के बाहर दूर फूटी सी बाखर बनाई गई विदुरानी ने, माटी के चिनचिनाए के टूटे टूटे किवाड़ दे दिए, काऊ ने वही लगाई गई। रोज विदुरानी मैया की आंखों में से आंसू बहते हैं। और भगवान कृष्ण की याद करती रोती है। अरे विदुर जी मेरो कन्हैया। विदुर जी ने कही विदुरानी हम दो बूढ़े बूढ़ी या बाखर में रह रहे तो काई बात को दुख है तो क्यों रोवे शान सकारे। विदुरानी ने अपने पति के चरण पकड़ लिए, आंखों से आंसुओं की धार बह गई। और विदुर जी से यूं कह गई बहुत दिन बीते, हरे ये विदुर जी मेरो कन्हैया नया लो, बहुत दिन बीते मेरो कन्हैया नया लो, बहुत दिन कन्हैया आयो बहुत दिन जब से गयो द्वारका मोहन नामो को मोह दिखलायो। जब से गयो द्वारका मोहन नामो को मोह दिखलायो। सुनो विदुर जी दुखिया ने भर पेट रोटी न खाओ, नारा नायो। सुनो विदुर जी मेरो कन्हैया जब से द्वारका गयो मेरो कन्हैया मेरो लाला, मेरे दर्शन नहीं करे मेरे कन्हैया। विदुर जी बोले
रोना मत, चुप है जा। आज तेरो कन्हैया शांति दूत बन के आयो। हमारो कन्हैया, हमारो लाला शांति दूत बन के हसनापुर नगरी में आ रहा। हाँ तो विदुर जी मेरे प्राणनाथ, मेरे पास 4 केड़ा धरे, पर पहले तो जूता वाले की पूजा होती है, पैसा वाले की पूजा होती है। दुर्योधन तो राजा है, दुर्योधन के यहाँ जाएगो, हमारी गांव दीवारी झोंपड़ी में काय को आवेगो। एक काम करो ना, तुम दुर्योधन के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। विदुरानी बोली अपने पति से, विदुर जी से, दुर्योधन के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। कहो तो कहीं मत कछुई। दुर्योधन के घर से जब भगवान मेरो लाला, मेरो कन्हैया, मेरो दामोदर जब भोजन करके निकले, जब पांव पकड़ ली जाओ और हमारे लाला ने न्यू कह दीजिए, चलिए कन्हैया के पांव पकड़ के कह दीजो, अरे चलियो ने कलाला तेरी काकी ने बुलायो, आइयो ने कलाला, अरे तेरी काकी ने बुलायो, आइयो ने बुलाया, तेरी काकी ने बुलायो, आइयो ने बुलाया। बाबा ने पकड़ ली जो मेरे लाडले कन्हैया के, और यूं कहियो, काकी ने बुलायो तू तेरी मैया ने बुलायो, चलियो ने बुलाया, चलियो ने बुलाया, तेरी भगवान के पांव पकड़ने से दुर्योधन के घाटे जब भोजन करके निकले, जब पांव पकड़ ली जो भगवान के कह दियो तेरी काकी मरी जा रही है, तो बिना न चलो चल बेटा। विदुर जी बोले, और भगवान से पहले कह के तो देख ले कि तो हमारे घर सूद ही आ जाए। पहुंच गए मंदिर में, विदुर जी भोजन की कह गए, काकी की बात कह गए। वाई समय विदुर जी पहुंचे भगवान के पास, और वाई समय आयो दुर्योधन। अब विदुर तो विदुर है, गरीब है, दुर्योधन राजा है, पैसे वाला है। दुर्योधन का आगे विदुर थोड़ी बोल सके। विदुर बेचारो एक बगल में ठाड़ो है, वो खंभ के सहारे, और दुर्योधन ने कहा, कृष्ण देखो, दुर्योधन को नौ तो देवे को भाव सुनियो। दुर्योधन ने कहा, रे कृष्ण। भगवान बोले, हाँ बोलो बोलो दुर्योधन। तेरे भोजन को नौ तो आज मेरे है, समझियो मेरी बात, छोटी छोटी बात
बात बड़े लोग काम करे कोई समझ जाए तो हमने काल ये छोरा बैठा देखे या तेरी पूछी तेरे भैया बाप जिंदे हैं बोले जी रहे गुरु जी जी रहे मैंने कि कहाँ रहे तेरे भैया बाप तो मेरे ढीक रहे नू कह रहा छोरा कोई ये पूछ जो कई छोरा है के माँ बाप कहाँ रहे तेरे वो लोग मेरे ढींग रहे नो कोई ना कहे कि मैं माँ बाप कर जबकि होता है सही है हम माँ बाप के पास रहते हैं पर हम कहे नहीं बुढ़े बुढ़िया तो मेरे ढींग रहे यही खा ले रोटी मेरी खा रहे और भाई दार बड़ो भाव है कहने को ये मैया बैठी है ना आगे ये सब मैया से ज्यादा मैं मुझे ऐसे लगे या के अच्छी कथा समझ बैठती हुई क्योंकि हंसे बहुत है हंसे जाके अच्छी कथा समझ बैठे तो सुने ना अच्छा ठीक है धन्यवाद कोई बात नहीं अच्छा सुने गाना से सुनता धन्यवाद और देखिए पहला प्रसाद तैयार कर लो विद्रानी केला खवाएगी जब देगी प्रसाद जय हो तो मेरे भाइयों सुनने जाओ कथा बड़ी आनंद की है दुर्योधन ने कहा कृष्ण तेरो भोजन को नो तो आज हमारे घर है भगवान ने कही देख लेंगे भैया दुर्योधन ने कही कृष्ण मैंने तो कुछ जीवन में 3 बार नौता दिया पर तू एक बार भी भोजन करवे ना आयो क्या कारण है भगवान ने जवाब दिया सुन दुर्योधन गाय के घर की रोटी 2 तरह से खाई जाए किसी के घर का अन्न खाया जाता है वो 2 प्रकार से खाया जाता है या तो गाय को विशेष प्रेम होए जब गाय के घर की रोटी खाई जाए एक गाय पे विशेष परिस्थिति आ जाए जब गाय के घर की रोटी खाई जाए तो भैया प्रेम तो में है ना और परिस्थिति तो पे आ ना रोटी किसका देख लेंगे पर दुर्योधन जब चले गए बारे लाडले लोगों काका विधुर हाथ जोड़ के कन्हैया के आगे खड़ो है गए और वही बात कह रही नेक चलो अयो बेटा अरे नेक चलो अयो नेक चलो अरे तेरी काकी ने बुलायो लाला नेक चलो तेरी काकी ने बुलायो लाला नेक चलो काका जी मेरी मैया क्या कह दी जो मैं जरूर आऊंगा मैया को भाव है ना मैया ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा काका मेरी मैया ने कह दी आप विदुर जी तो चले गए विद्रानी ने कही जरूर पैसा मारे को जाएगा पहले दुर्योधन के दरवाजे पे बैठ जाओ निकले जब हाथ पकड़ के ले विदुर जी जा बैठे दुर्योधन के दरवाजे पे रुक्मणी जी यूं बोली लक्ष्मी जी बोली
दोनों को नौता लियो पैसा बारे को और गरीब को कौन के घर जाओगे? भगवान बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तुले नता है सकल मिल जो सुख लव सत। तात स्वर्ग के सुख है, अपवर्ग सारा संसार, स्वर्ग और संसार के सारे सुख को भाई बहन बेटा दुनिया भर के घर माया सब सुख है राजू के एक पलरा में धर दो और पल भर के सत्संग को एक पलरा में धर दो, पर संसार का सारा सुख पल भर के सत्संग का तुलना नहीं कर सकता। पल भर के सत्संग में तुम अब भाई बात नहीं है दादा, ये बात कह दो आप समझ लियो, ये पल भर का सत्संग है कहा? हम तो 7 दिन चिल जा रहे हैं जब बिना चल रहे बता वो पल भर का सत्संग कहा है। तो बड़ी गहराई से सुनने की बात आई गई जाते कह रहे हैं पल भर का सत्संग है क्या? मैं ये बहनों तुम भी समझदार हो, सब पढ़े लिखे, मैं एक ऐसी बात कहूँगा इशारे में समझ लीजिए। वो पल भर का सत्संग क्या है? वो पल भर का सत्संग ये है जब पति पत्नी एक जगह होते हैं, एक क्षण एक पल ऐसा समय आता है संसार गायब हो जाता है और जिस ध्यान में संसार से हट जाए ध्यान, दुनिया से ध्यान हट जाए, अगर वो पल भगवान के सुमरण में लग जाए तो पल भर का सत्संग हो गया। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, प्रेम से बोलो तुलसी बाबा की जय। वो पल भर का सत्संग वहीं जाऊंगा, मेरी काकी के जाऊंगा। भोजन का समय हुआ, भगवान कृष्ण नंगे पावन गांव के बाहर है के बड़े गौर से सुनियो, प्रसाद चपटे में जब ये केला खवाएगी चुपचाप रखियो, कहीं हाथ तो लड़ कर दो। पहुंच रहे हैं रुद्रानी मैया के काकी के घर पहुंच रहे हैं। काकी ने पीढ़ा पे 4 केला धर रखे हैं, पर काकी गरीबी, पैसा नाई, कपड़ा नाई, पहरे बूढ़ी बड़ी दौड़े बाल सड़ की तरह लपट रहे, मोहने पे चोरी पड़ गई पूरी काका मेरी तरह। कन्हैया कैसे सूख लिए काकी, नाय नाय रानी सोचे नाय तो नहा ले, कन्हैया आप इतने नहा ले। सोची नाव कैसे, बेटी दूसरे कपड़ा ही नहीं। विद्रान सोची इतने कन्हैया आप कोई नहा जंगल में कोड़े की बार में बंद कर दे, इन नहीं उतार के बस नहा ले। और विद्रानी भैया ने वस्त्र उतार लिए, वस्त्र विहीन होकर विद्रानी मैया नहा रही, सोई भगवान पहुंच गए। टूटे टूटे किवाड़ बजाए, नहाती नहाती बोली, अरे कौन है भैया? जब यूं पूछी कौन है, बाहर से कन्हैया ने कह गई, अरे मेरी भैया अरे खोल दे किवरिया काकी, तेरा बेटा घर पे आयो काकी, खोल दे किवरिया।
में नहीं आएगा। भूल गई मैया तेरे शरीर में कपड़ा है ना, तेरा शरीर उघाड़ो, तेरे शरीर में वस्त्र है कि ना है। भगवान कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो गई, अपनी सुबह भूल गई कि मेरे शरीर में कछु है कि ना है, और भाती भाती दौड़ के आई, पौड़ी में किवाड़ खोल दी। भगवान ने देखी कि मैया के शरीर में वस्त्र नहीं है, लेके पीतांबर, अरे मेरे कृष्ण ने अपने हाथों से अपनी काकी को उड़ाया। कृष्ण भगवान ने अपना पीतांबर अपनी काका को उड़ाई दिया। उंगली पकड़ ली और बिदरानी मैया की निगाह भगवान के मुंह पे अपने कन्हैया के दर्शन कर रही है। उंगलियां पकड़ रखी है, अन्य कह रही है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, और दुनिया का देखो तेरे मोहिया देख लियो। उंगली पकड़ के खींच के ले जा रही है। विदुरानी की नजर भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु पे है, वहां पे से नजर नहीं हटे, और ले गई। मन में सोच रही है मेरे लाला है, मेरे कन्हैया है, काई पे बैठाऊं, ये तो सिंहासन पे बैठने वाले हैं, या बैठाऊं काई पे। खींच के उंगली ना छोड़ी पड़, उंगली ना छोड़ी पर निगाह भगवान के मुंह पे हाथ में उंगलियां करनी पकड़ ली और खींचती खींचती वहां ले गई चाकी के सहारे। सोच रही है काई पे बैठाऊं, चाकी पे और पीढ़ा लेके और पीढ़ा भी काकी जी ने ओढ़ो बिछायो मैया बोल रही तेरे घर पे आयो काकी हो। चाकी के सहारे लगे, चाकी पे तो पीढ़ा ली और कुछ तो मेरे पास में है, पर पीढ़ा पे बैठा दो मेरे कन्हैया है, और पीढ़ा भी काकी को सुध बुध ना है, अपना शरीर कोई होश ना है, मैं क्या कर रही हूँ, कौन चीज पकड़ रही हूँ, कौन चीज कहाँ देख रही हूँ। पीढ़ा अंधो बिछाई दियो, और मेरे भगवान कैसे दयालु हैं, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। काकी के औंधे पीढ़ा, अरे मेरी मैयाओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, भगवान को सिंहासन की जरूरत नहीं है, तुम्हारो हृदय को सिंहासन अच्छो होना चाहिए। जिसके हृदय में भगवान को अच्छी जगह न है, तुम्हारे सोने के सिंहासन बनाने से भगवान राजी नहीं होंगे।
हमारे भाव के सिंहासन पर बैठा दे तो भगवान खुद चले। औंधे पीड़ा में बैठे भगवान। अब काके सोच रही है कहीं ऐसा ना हो। चलो केला लाई। एक बात को ध्यान रखियो, काकी की निगाह कन्हैया के मुंह पे है। होते निगाह ना हटाओ। केला लिए जैसे उमरिया चिटली उमरिया के बीच में फंसाई जाए उमरिया, छोड़े ना उमरिया, और यहाँ पे पकड़ के खाते। अब भूल गई कि कौन सी चीज खवावे की है, कौन सी चीज फेंकने की। वो कुछ सुधी ना, शरीर कोई होश नहीं है। दो केड़ान के गिरी तो फेंक गई, छीन कान में खवा रही भगवान को। और भगवान बड़े प्रेम से काकी बोली, कन्हैया स्वाद लग रहा है, प्रसाद स्वाद लग रहा है। हाँ काकी उज्जवल को लग रहा है। तो बोले वो तो खाए जाएंगे ऐसा। तो बैठ जाए तो कोई शोर का करो कर। काकी बोली ऐसो ऐसो स्वाद कहीं और भी आया होगा। हाँ आयो। 14 बरस के 14 बरस के बनवास में मैं शिवरी के घर आयो। मेरी काकी 14 बरस के बनवास में शिवरी के घर आयो। झूठे शिवरी में खवाए ऐसा आनंद मोए याद नहीं आओ कभी हो गई। शिवरी ने बियर खवाए के आज आयो और जगह ना आयो। 2 केला के छिलका खवाई भाई भगवान को। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे। भाव है इतने में विदुर जी आगे बाट देख के विदुर जी ने आके देखो, अरे पागल तू क्या कर रही है? अरे तू इतनी भी ना जाने बाबड़ी, खवावे की चीज फेंक रही है, फेंकने की चीजें खवा रही है। लबो खुद है। 2 केला विदुर जी ने ले लिए। केला को छिलका उतार के फेंक दियो। केला की गिरही भगवान को खवाई। भगवान ने गिरी मुंह में लेके हेठी मुंह में तो वापस। विदुर जी बोले कन्हैया काकी के छील का न तो बहुत जोर से खा रहा, हमारी गिरी हुई है कि फेंक दी। भगवान ने क्या क्या दे दिया। जैसो स्वाद, बस 1 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। जैसो स्वाद मैया के छिलकन में काका जाते खा रो काकी के छिलका नहीं। जैसा स्वाद मेरी काकी के छिलकन में, अरे काका ऐसो स्वाद तेरी गिरही में न आयो। केला का स्वाद नहीं होता है,
ये हमारे ये बालक अभी ले एक मिनट थोड़ा सा ये मैंने आपके जलपान की वजह से थोड़ी कथा को